क्या डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम सिर्फ एक खोखली धमकी थी? एक तरफ जीत का दावा और दूसरी तरफ ईरान का जबरदस्त पलटवार। आखिर क्यों दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को अपने कदम पीछे खींचने पड़े? क्या इजराइल इस युद्ध में एक अनहिंज्ड बुली यानी कि बेलगाम दबंग की तरह व्यवहार कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ आनंद और आज हम द हिंदू के बेहद कड़े और विश्लेषणात्मक एडिटोरियल कोवार्डली बुली का गहराई से विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, हम समझेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस युद्ध के पीछे की असली रणनीति क्या है और भारत समेत पूरी दुनिया पर इसके आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन चार बड़े सवाल हैं उस पर। पहला तो सवाल है ट्रंप का यू टर्न, यानी कि क्यों बिजली घरों पर हमला करने की धमकी देकर ट्रंप पीछे हट गए। दूसरा है ईरान की काउंटर एस्केलेशन नीति, यानी कि कैसे तेहरान ने हर हमले का जवाब उसी की भाषा में दिया। तीसरा है इजराइल की क्या भूमिका, यानी कि क्या इजराइल शांति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। और चौथा है डिप्लोमेसी या ग्राउंड वॉर, क्या अब केवल बातचीत ही आखिरी रास्ता बचा है। तो अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और वोकेबलरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। कोवार्डली बुली, कोवार्डली का मतलब होता है एक डरपोक, यानी कि और बुली का मतलब होता है दबंग, यानी कि डराने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो डरपोक है लेकिन वो डरा रहा है, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है। यानी कि ये जो है बात जो है ट्रंप को लेकर है यहाँ पर, और ट्रंप को जो है एक डरपोक डराने वाला इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है। मतलब यह है कि वो धमकियां तो बड़ी देते हैं लेकिन जब सच में सामना करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका सब हेडिंग जो है वो ट्रम्प शुड एंड द वॉर, ट्रम्प को जो है इस वॉर को ख़त्म करना चाहिए। एंड आस्क इजराइल, और इजराइल से कहना चाहिए टू लीव ईरान अलोन, कि वो जो है ईरान को अकेला छोड़ दे। डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है टू पोस्टपोन अटैक्स ऑन ईरान पावर प्लांट्स, यानी कि ईरान के जो पावर प्लांट्स में जो है अटैक्स करने की बात की गई थी, उसको जो है वो जो निर्णय है या वो बात जो है उसको पोस्टपोन करने की, मतलब स्थगित करने की जो डिसीजन है, यानी कि निर्णय है डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि 36 आवर्स आफ्टर इशूइंग अ 48 आवर अल्टीमेटम टू तेहरान टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ना। यानी कि यह जो है ये ठीक 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था ईरान को या तेहरान को कि वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, ठीक है। नहीं तो ये जो है ये इसके मतलब कि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले कर देंगे। ये 48 घंटा के जो अल्टीमेटम दिया गया था, अंतिम चेतावनी दी गई थी, ठीक है ना, उसके पहले ही, यानी कि उसके जो अल्टीमेटम जो दिया गया था उसके 36 घंटे बाद ही जो है इसने क्या किया कि ये जो है इस अटैक्स को पोस्टपोन कर दिया। ये डिसीजन लिया कि इस अटैक्स को पोस्टपोन कर दिया जाए। और यह जो है ये जो डिसीजन है, ठीक है, ये डिसीजन जो है इसका यहाँ पर ये इज़ द क्लियरेस्ट साइन, ये एकदम स्पष्ट मतलब कि संकेत है, एक स्पष्ट संकेत है अभी तक का, येट दैट द वॉर इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, कि वॉर जो है, युद्ध जो है वो उनकी योजना यानी कि ट्रंप की योजना के अनुसार नहीं चल रहा है। ओवर द पास्ट वीक, यानी कि पिछले सप्ताह या पिछले एक सप्ताह में जो है वो क्या हुआ है, मिस्टर ट्रंप हैज़ डिक्लेयर्ड विक्ट्री, मिस्टर ट्रंप ने जीत की घोषणा कर दी थी या कर दिया
हैज़ है ना, तो इसलिए बात कर रहे हैं कि ओवर द पास्ट वीक एक पिछले एक सप्ताह में जो है मिस्टर ट्रंप ने जो है क्या किया, विक्ट्री अनाउंस किया था, डिक्लेयर किया था, ये दावा करते हुए दैट यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स, जो अमेरिका और इसराइल का जो स्ट्राइक्स है, जो हमले हैं, हैड डिस्ट्रॉयड, इसने तबाह कर दिया ईरान के डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, यानी कि ईरान की जो रक्षा क्षमता या रक्षा शक्ति को तबाह कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया था। तो ये जो है ट्रंप ने ये दावा किया था अपनी जीत का, ठीक है। यट कह रहा है कि यट मतलब फिर भी जो है ईरान जो है वो लगातार कंटिन्यूज टू लॉन्च मिसाइल्स एट पर्सियन गल्फ कंट्रीज एंड इसराइल। ये जो है ईरान जो है वो लगातार जारी रखे हुए है दागना, मिसाइल दागना, यानी कि मिसाइल एक तरीके से छोड़ रहा है पर्सियन गल्फ कंट्रीज़ में और इसराइल में, वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जबकि यह जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो जहाँ से तेल का मतलब कि लाया और ले जाया जाता है, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है वो कब्जा भी बनाए रखा है, यानी कि मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच प्रिवेंट्स, जो मिस्टर ट्रंप को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एक्सट्रिकेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो रोकता है, यानी कि प्रिवेंट्स करता है मिस्टर ट्रंप को कि वो अपने आप को आज़ाद करे, अपने आप को मुक्त करे इस कॉन्फ्लिक्ट से अलग हो, ठीक है ना, एक्सट्रिकेटिंग अलग हो, हुज इकोनॉमिक, जिसका इस कॉन्फ्लिक्ट का हुज कॉन्फ्लिक्ट के लिए हुज आया है, तो हुज इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसका जो आर्थिक लागत है ना, आर माउंटिंग ग्लोबली, वो वैश्विक स्तर पर जो है बढ़ रही है आर्थिक लागत, ठीक है। तो मतलब ट्रंप जो है एक ऐसे संघर्ष से खुद को निकालने से मतलब कि ये जो है ये आपका जो हॉर्मुज पर जो इसका दबदबा है ईरान का, वो जो है ट्रंप को इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने में जो है एक तरीके से मतलब वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि इस और दूसरी बात जो है इस कॉन्फ्लिक्ट का जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर, सिंस द वॉर बिगेन, जब से ये वॉर हुआ है। कब हुआ है? ऑन February 28 को, 28 फरवरी को हुआ है। ईरान जो है लार्जली इग्नोर्ड मिस्टर ट्रम्प्स थ्रेट्स, ईरान जो है वो क्या किया है, काफ़ी हद तक मतलब ट्रम्प की जो धमकियां हैं उसको नज़रअंदाज किया है, उसको जो है परवाह नहीं किया है। रिस्पॉन्डिंग टू एस्केलेशन, और जवाब दिया है इसने एस्केलेशन को, यानी कि जो हमले को, विथ काउंटर एस्केलेशन, यानी कि मतलब कि जवाबी हमले से जो है इसने काउंटर एस्केलेशन, जवाबी हमला, एक तरीके से जवाबी हमले से इसका जो है जवाब दिया है, ठीक है। व्हेन द यूएस बॉम्ब्ड खार्ग आइलैंड, अब कह रहा है जब यूएस ने, अमेरिका ने जो है वो किया बमबारी की थी खार्ग आइलैंड में, ठीक है ना, खार्ग द्वीप में, तो ईरान जो है स्ट्रक अमेरिकन बेसिस, तो स्ट्रक स्ट्राइक से बना है, मतलब ईरान ने जो है क्या किया, हमला किया अमेरिकन ठिकानों पर इन द रीजन, इस रीजन में, ठीक है। व्हेन इजराइल टारगेटेड साउथ पार्ट्स, जब इजराइल जो है ये इसको लक्ष्य किया, यानी लक्ष्य किया है मतलब कि हमला किया, निशाना बनाया, ठीक है ना, साउथ पार्ट्स पर, ठीक है, दक्षिण पार्ट्स पर, तो ईरान ने एनर्जी फैसिलिटीज़ एक्रोस कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत एंड इजराइल, यानी कि कतर में, यूएई में, सऊदी अरबिया में, कुवैत में और इजराइल में, इन मतलब कि इन जगहों में, इन देशों में जो है जितने भी एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं उसमें ईरान ने भी मतलब कि हमला किया, ठीक है ना। आफ्टर द नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी वॉज स्ट्रक, यानी कि नतांज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ईरान में है वो उस पर हमले होने के बाद तेहरान ने निशाना बनाया डिमोना को, ठीक है ना, द इजरायली टाउन। ये डिमोना जो है एक इजरायली टाउन है जो कि होस्टिंग करता है इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, जहाँ पर जो है उसकी परमाणु मतलब केंद्र है, ठीक है ना, उसका इजराइल का जो है परमाणु केंद्र डिमोना में है। तो इजरायली टाउन जो कि डिमोना के नाम से है उसको टारगेट किया तेहरान ने, यानी कि ईरान ने, जब नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में हमले किए गए, तो ठीक है। व्हेन मिस्टर ट्रंप, जब मिस्टर ट्रंप ने चेतावनी दी या मतलब कि धमकी दिया स्ट्राइक्स का, मतलब कि हमले का ऑन ईरान के पावर प्लांट्स पर, तो तेहरान ने भी चेतावनी दी हमलों का
ऑन गल्फ एंड इजरायली एनर्जी एसेट्स पर, ठीक है ना, गल्फ कंट्रीज़ के और इजराइल के जो एनर्जी एसेट्स हैं, ठीक है ना, या जो परिसंपत्तियां हैं उस पर, और यूएस के फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर हमले करने की धमकी दी, या हमले करने का जो चेतावनी दिया, फोर्सिंग हिम, जिससे मजबूर होकर जो है उनको जो है यू टर्न लेना पड़ा, ठीक है ना, मतलब पीछे हटना पड़ा, ठीक है। बिफोर द वॉर बिगेन, कह रहा है कि युद्ध शुरू होने से पहले द यूएस एंड इजराइल हैड सेट एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी ना बड़ा, तो बड़ा मतलब कि लक्ष्य जो था उन्होंने जो है निर्धारित किए थे, ठीक है। यूएस और इजराइल दोनों ने जो है उन्होंने एक बड़ा ऑब्जेक्टिव्स यानी कि लक्ष्य जो है एक तरीके से या उद्देश्य जो है उन्होंने निर्धारित किए थे, ठीक है। वो क्या था उद्देश्य? वो था फोर्स तेहरान टू शट डाउन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक तो पहला है तेहरान को मजबूर करना कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शट डाउन करें, बंद करें, एंड सिप आउट और बाहर भेज दे हाईली इनरिच यूरेनियम को, और जो मतलब अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम जो है उसको जो है वो शिप आउट करे, मतलब बाहर भेज दे, ठीक है ना, कहीं भी बाहर भेजे, दिया हुआ नहीं है। कट ऑफ ईरान सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट मिलिशियाज इन वेस्ट एशिया, और क्या है, कट ऑफ करे, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काट दे ईरान का सपोर्ट को, ईरान की जो समर्थन है फॉर नॉन स्टेट मिलिशियाज के लिए, जो गैर राज्य जो मिलिशियाज हैं जो ठीक है, उनका जो ईरान का जो समर्थन है उनको वेस्ट एशिया में, उसको कट ऑफ करे एंड डिसमेंटल और ख़त्म कर दे अपने मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को, यानी कि मिसाइल क्षमताओं को वो नष्ट कर दे। तो ये जो है ये एक उद्देश्य था इनका वार होने से पहले यूएस और इजराइल का, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को सट करना, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को शिप आउट करना, ये सब वर्ब है, देखिए, फोर्स करना, शिप आउट करना, कट ऑफ करना, ठीक है, और डिसमेंटल करना, ठीक है। 25 डेज लेटर, लेकिन उसके 25 दिनों के बाद वन ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स की प्रायोरिटीज टू ओपन, ठीक है, ठीक है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच वॉज क्लोज्ड ओनली आफ्टर द वॉर ब्रोक आउट, ठीक है। 25 डेज लेटर, 25 दिन के बाद वन ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स की प्रायोरिटीज़, मतलब मिस्टर ट्रम्प का जो प्रमुख या मतलब कि जो भी प्रमुख प्राथमिकता में से एक जो है वो क्या है, ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, विच वॉज क्लोज, जो बंद किया गया था ओनली आफ्टर द वॉर ब्रोक आउट, जब वार यानी कि युद्ध जो है वो फूट पड़ा था, यानी कि युद्ध शुरू हो गया था, उसके बाद ही इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। ब्रोक आउट मतलब फूट पड़ना या फिर वो शुरू हो जाना, ठीक है ना। तो ही डज नॉट हैव ईजी ऑप्शन टू डू सो, अब जो है उसके पास कोई ईजी ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई आसान मतलब विकल्प नहीं है ऐसा करने के लिए। ही हैज़ टू आइदर टॉक टू तेहरान, या तो उनसे उनको जो है यानी कि मिस्टर ट्रम्प को जो है वो या तो तेहरान से बातचीत करनी पड़ेगी, या फिर उनसे समझौता करना पड़ेगा, या फिर ऑथराइज अ ग्राउंड ऑपरेशन, या फिर ग्राउंड ऑपरेशन को अधिकृत करना पड़ेगा। ग्राउंड ऑपरेशन मतलब एक तरीके से जो है उनको जो ज़मीनी स्तर ज़मीन पर जो है वो सेना उतारनी पड़ेगी, ठीक है। और रिपोर्ट्स ये भी कहता है, रिपोर्ट सजेस्ट द यूएस हैज़ ऑलरेडी डिस्पेस्ड थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स, यानी कि खबरें ये है कि अमेरिका ने हज़ारों सैनिक पहले ही भेज दिए हैं, ठीक है। येट मिस्टर ट्रम्प्स यू टर्न ऑन स्ट्राइक्स, फिर भी, ठीक है, फिर भी जो मिस्टर ट्रम्प का यू टर्न है, पीछे हटना जो है स्ट्राइक्स को लेकर, हमले को लेकर ऑन पावर प्लांट्स पर, वो संकेत देता है दैट ही मे बी सीरियसली वेइंग टॉक्स, कि वो जो है अब बातचीत के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मे बी सीरियसली वेइंग, ठीक है ना, मे भी संभावना है, तो सीरियसली मतलब गंभीरता से जो है वो टॉक्स पर विचार कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ईरान हैज़ डिसमिस्ड मिस्टर ट्रम्प्स क्लेम्स, ईरान ने मतलब कि डिसमिस कर दिया है, मतलब खारिज कर दिया है मिस्टर ट्रम्प के दावे को, दैट निगोशिएशंस आर अंडरवे, की बातचीत जो है वो चल रही है। तो इस दावे को, मिस्टर ट्रम्प के दावे को जो है ईरान ने खारिज कर दिया है,
ठीक है। बट प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन, ठीक है ना, लेकिन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, मसूद जो पेजेस्कियन नाम है उनका, हैज़ आउटलाइन कंडीशन, उन्होंने शर्तें रखी है फॉर एंडिंग द वॉर, यानी कि वॉर को ख़त्म करने के लिए एक शर्तें रखी है। पहला शर्त क्या है? गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन, यानी कि भविष्य में हमले न होने की गारंटी होगी। फिर क्या होगा? रिप्रेशंस होगा, यानी कि जो हर्जाना जो है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, यानी कि जो मतलब कि बुनियादी जो ढांचे के नुकसान हुए हैं उसके लिए हर्जाना, रिप्रेशन मतलब हर्जाना। एंड रिकॉग्निशन, और पहचान देना या मान्यता देना ऑफ ईरान्स लेजिटिमेट राइट्स, ईरान का जो वैध अधिकार हैं, ठीक है ना, उसको मानना या उसको जो है मान्यता देना, विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज सैंक्शन रिलीफ, जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं एक सैंक्शन रिलीफ, मतलब कि प्रतिबंधों से राहत के रूप में इसे समझा जा सकता है। मिस्टर Trump, whose administration has already eased some sanctions on Iran's oil, could be looking for a deal, and Tehran could reciprocate if common ground is found. मिस्टर ट्रम्प जो है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनकी सरकार जो है वो पहले से ही कम किया है, कुछ सैंक्शंस पर कुछ सैंक्शंस कम कर दिया है, यानी कुछ पाबंदियां कम की है, ठीक है, यानी कुछ प्रतिबंधों को एक तरीके से उसमें पहले ही ढील दे दिया है या पहले ही पाबंदियों को कम कर लिया है ऑन ईरान के ऑयल पर। कुड बी लुकिंग फॉर अ डील, वो मिस्टर ट्रम्प जो है वो एक समझौते के लिए जो है वो मतलब उसके तलाश कर रहे हों या उनकी तलाश में हो। एंड तेहरान कुड रेसिप्रोकेट, और तेहरान जो है वो भी जो है मतलब कि एक तरीके से रेसिप्रोकेट कर सकता। रेसिप्रोकेट का मतलब क्या कहेंगे आप उसको? जैसे आप कोई चीज़ दिए तो हम भी आपको उसके बदले में कुछ किए, रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से क्या कहेंगे आप उसको? हिंदी में वो शब्द नहीं आ रहे हैं मेरे को। मैंने आपको बता दिया क्या है ये। तेहरान कुड जो है उस चीज़ का जो है मतलब कि जवाबी कार्रवाई जो है सकारात्मक रूप से कर सकता है यदि कॉमन ग्राउंड जो है इज़ फाउंड, यदि साझा आधार मिल जाता है, यानी कि कहने की ये बात है अगर दोनों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो ईरान भी सकारात्मक जवाब दे सकता है, यानी कि उसी को मतलब कि पॉजिटिवली उसको मतलब कि वो जवाब दे सकता है, यानी कि जैसे ट्रम्प जो हैं वो डील के लिए वो तलाश कर रहे हैं, तो उसी तरह ईरान भी जो है उसी मामले में जो है यानी डील कर सकता है उससे। बट फॉर एनी डिप्लोमेटिक एफर्ट टू प्रोग्रेस, लेकिन किसी भी जो राजनयिक प्रयास है उसको आगे बढ़ने के लिए या प्रगति करने के लिए मिस्टर ट्रम्प को जो है ना सबसे पहले रेन इन मतलब लगाम लगाना पड़ेगा अपने एलाई सहयोगी इजराइल पर, विच कंटिन्यूज़ टू पाउंड, जो अभी भी बमबारी कर रहा है ईरान और लेबनान पर, लाइक एन अनहिंज्ड बुली, एक बेलगाम दबंग की तरह, एक बेलगाम घोड़े की तरह कह सकते हैं। मतलब बुली मतलब कि एक जो दबंग होता है ना जो आपको डराने की कोशिश करता है, तो अनहिंज्ड मतलब बेलगाम, अनियंत्रित। द मिलिट्री पाथ दैट ही हैज़ इम्ब्रेस्ड, ये जो मिलिट्री पाथ जो है ये यानी कि एक तरीके से कहिए कि ये युद्ध का जो रास्ता है जो उन्होंने अपनाया है, यानी ट्रम्प ने अपनाया है, इज शोइंग क्लियर लिमिट्स, वो एक सीमा पूरी तरह से दिखाता है, उसकी स्पष्ट सीमाएं दिख रही है इसमें। द लिस्ट डैमेजिंग वे आउट, एक जो लिस्ट डैमेजिंग मतलब सबसे कम नुकसान वाला जो रास्ता जो है वो क्या है मिस्टर ट्रम्प के लिए? वो है समझौता करना ईरान के साथ, एंड गेट आउट ऑफ दिस वॉर, और इस युद्ध से बाहर निकलना है। तो इस एडिटोरियल का सार यही है कि युद्ध के मैदान में केवल ताकत नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना जीत की असली चाबी होती है। ट्रम्प का ये यू टर्न उनकी कमजोरी है या एक सोची समझी कूटनीति, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ईरान और अमेरिका के बीच का यह संघर्ष अब केवल दो देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का सवाल बन चुका है।
आपको क्या लगता है, क्या इज़राइल को अपनी आक्रामकता कम करनी चाहिए ताकि शांति वार्ता शुरू हो सके, या फिर अमेरिका को ज़मीन पर अपनी सेना उतारकर इस युद्ध का अंतिम फैसला करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके विचारों का इंतज़ार करूँगा। अगर आज के इस विश्लेषण से आपकी नॉलेज बढ़ी है और आपकी शब्दावली समझने में, आपको शब्दावली समझ यानी कि वोकैबुलरी समझने में मदद मिली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही और एडिटोरियल एनालिसिस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कल सुबह का विश्लेषण आपसे मिस न हो। तो समाप्ति से पहले मैं आपको ले चलता हूँ वर्ड्स की तरफ, एक बार वर्ड्स को भी देख लेते हैं। बुली यानी कि दबंग या डराने वाला, यानी कि ऑपरेसर, टायरेंट या इंटिमिडेटर, ठीक है ना। और इसका एंड हो जाएगा विक्टिम, प्रोटेक्टर या अंडरडॉग। अल्टीमेटम मतलब अंतिम चेतावनी, फाइनल नोटिस, वार्निंग, डिमांड। इसका एंड हो जाएगा सजेशन, रिक्वेस्ट या कॉम्प्रोमाइज। एक्सट्रिकेट करना, मुक्त करना या बाहर निकलना। एक्सट्रैक्ट, रिलीज या डिटेच। एंड हो जाएगा इंटेंजल, इन्वॉल्व या अटैच। माउंटिंग मतलब बढ़ता हुआ, स्केलेटिंग, राइजिंग या एक्यूमुलेटिंग। एंड हो जाएगा डिक्रीजिंग, फॉलिंग या डिक्लाइनिंग। स्केलेशन का मतलब तनाव में वृद्धि, इंटेंसिफिकेशन, एक्सपेंशन या सर्ज। एंड हो जाएगा रिडक्शन, डीएस्केलेशन, काम। रिप्रेशन मतलब हर जाना, क्षतिपूर्ति। कॉम्पेंसेशन, इंडैमनिटी या फिर रेस्टिट्यूशन। इसका एंड हो जाएगा पेनाल्टी या फिर थेफ्ट या एक्सटोर्सन। रेसिप्रोकेट का मतलब रिक्वाइट या फिर आपको रिटर्न या रिस्पॉन्ड, ठीक है। और इसका एंड हो जाएगा इग्नोर, रिफ्यूज़ या नेगलेक्ट। रेन इन का मतलब लगाम लगाना या फिर काबू करना, रिस्ट्रेन, कंट्रोल या कर्व। एंड हो जाएगा अनलिस, लिबरेट या रिलीज। अनहिंज्ड का मतलब होता है डिरेंज्ड, यानी कि मानसिक रूप से अस्थिर, यानी कि जो कंट्रोल में नहीं है, अनियंत्रित, डिमेंटेड या क्रेज्ड। एंड हो जाएगा सेन, रैशनल या बैलेंस्ड। इनरिच्ड मतलब संवर्धित, कॉन्सेंट्रेटेड, इनहैंस्ड या रिफाइंड। एंड हो जाएगा डाइल्यूटेड, इम्प्योर या वीकेंड। मिलिशिया का मतलब होता है उग्रवादी समूह या नागरिक सेना, गुरिल्ला या पैरामिलिट्री या इंसर्जेंट्स। और इसका एंड हो जाएगा रेगुलर आर्मी, पुलिस या सिविलियन। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध या पाबंदियाँ या पेनल्टीज, एम्बार्गो, रेस्ट्रिक्शंस। एंड हो जाएगा अप्रूवल, सपोर्ट या रिवार्ड्स। अनहिंज्ड मतलब बेलगाम, असंतुलित, डिरेंज्ड, ये फिर से आ गया, ठीक है। पाउंड का मतलब बमबारी करना या भारी हमला करना, बैटल, बॉम्बार्ड या पेल्ट। एंड हो जाएगा प्रोटेक्ट, शील्ड या डिफेंड। डैमेजिंग नुकसानदेह, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, एडवर्स। एंड हो जाएगा बेनिफिशियल, हेल्पफुल या हीलिंग। वे आउट मतलब निकास, समाधान या रास्ता। सॉल्यूशन या एग्जिट या फिर ऑल्टरनेटिव। इसका एंड हो जाएगा ट्रैप, डेडलॉक या इम्पास। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू वॉक अ टाइट रॉप मतलब कठिन परिस्थिति में बहुत सावधानी से काम करना। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर वन मस्ट बी वेरी केयरफुल टू अवॉइड फेलियर एंड ऑफेंडिंग समवन, ठीक है ना। विद द राइजिंग ऑयल प्राइसेस एंड ऑनगोइंग वॉर, ठीक है ना, यानी कि बढ़ती तेल की कीमत और चलते युद्ध के कारण जो है गवर्नमेंट जो है वो वॉकिंग ए टाइट रोप टू मैनेज इन्फ्लेशन, यानी कि गवर्नमेंट जो है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कठिन परिस्थिति में बहुत सावधानी से काम कर रही है। टू हैंग इन द बैलेंस, टू हैंग इन द बैलेंस का मतलब अधर में लटकना, अनिश्चित स्थिति में होना। आफ्टर द लेटेस्ट मिसाइल स्ट्राइक्स, जो अभी नवीनतम जो मिसाइल हमले के बाद जो है पीस ट्रीटी नाउ हैंग्स इन बैलेंस। ये जो पीस ट्रीटी जो है ना, यानी शांति को जो समझौता है या संधि जो है वो अभी अधर में लटका हुआ है, ठीक है। टू कॉल द शॉट्स का मतलब होता है हुक्म चलाना या निर्णय लेने की शक्ति रखना, ठीक है। टू बी द पर्सन हु कंट्रोल्स द सिचुएशन और मेक्स द इंपॉर्टेंट डिसीजन, यानी कि इन दिस अलायंस, इस गठबंधन में जो है ये क्लियर है दैट द यूएस कंटिन्यूज टू कॉल द शॉट्स। यूएस का ही जो है मतलब महत्वपूर्ण निर्णय लेगा रिगार्डिंग मिलिट्री स्ट्रेटेजी के संबंध में। और डबल एज सॉर्ड का मतलब दुधारी तलवार यानी कि जिसके फायदे और नुकसान दोनों हो। इकोनॉमिक सैंक्शंस आर अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ये एक दुधारी तलवार है। दे हर्ट द एनिमी, ये एनिमी को हर्ट करता है, बट ऑल्सो डैमेज ग्लोबल ट्रेड, लेकिन ये ग्लोबल ट्रेड को भी डैमेज करता है। टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, बड़ा अच्छा ये है। टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब कोई कसर न छोड़ना, मतलब पूरी ताकत लगा देना। मतलब द डिप्लोमेट्स आर पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स, डिप्लोमेट्स जो है वो
सारी ताकत मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ रहा है टू रीच अ डील, समझौता करने के लिए बिफोर द अल्टीमेटम एक्सपायर्स, ठीक है ना। यानी कि अल्टीमेटम खत्म होने से, अंतिम जो तिथि है उसको खत्म होने से पहले वो जो है समझौता के लिए राजनीति पूरी ताकत लगा रहे हैं। टू रीड बिटवीन द लाइंस मतलब छिपे हुए अर्थ को समझना। ये इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ ट्रम्प्स लेटेस्ट स्पीच, ट्रम्प का जो लेटेस्ट स्पीच के जो लाइंस हैं उसके उसको अगर आप मतलब उसके छिपे हुए अर्थ को अगर समझें तो ही सीम्स रेडी फॉर कॉम्प्रोमाइज़, तो वो जो है लगता है कि वो तैयार है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नई गहराई के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सजग रहिए। धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।